नमस्कार, सी न्यूज भारत में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज देश भर में पर्यावरण दिवस मनाने के लिए अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं, जहां लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक किया जा रहा है। लेकिन बुधनी डिवीजन के वन परिक्षेत्र रेहटी के वाया सर्किल में जिस तरह से अवैध और गलत तरीके से जंगलों को काटा जा रहा है, उससे पर्यावरण को काफी नुकसान हो रहा है। और ये सब वन विभाग के कुछ कर्मचारियों की मिलीभगत से धड़ल्ले से हो रहा है। हालांकि इसकी जानकारी कल वन मंडल अधिकारी सीहोर को लग गई। पर देखने वाली बात तो यह है कि जंगल बचाने के लिए जिले के आला अधिकारी क्या कार्यवाही करते हैं। क्षेत्र के में जो नाकेदार है वो खुद ही रक्षक होके भी भक्षक बन रहे हैं। आप क्या कहेंगे इनको? जो यहाँ पर देखा जाता है कि जो हरियाली और वनों से भरे हुए जो पेड़ हैं उनको नाकेदार द्वारा नष्ट किया जा रहा है। यहाँ के अधिकारी की बात आई सामने कि किन लोगों के आदेश से यहाँ पर लकड़ी काटी जा रही है, किन के आदेश से यहाँ लकड़ी कटवाई जा रही है। तो उन्होंने साफ मना कर दिया कि इसके विषय में हमको नहीं पता। जो डॉक्यूमेंट्स थे वो रेहटी में पड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से 11 किलोमीटर की दूरी पर वो रहा करते हैं और यहाँ पर जंगल का खात्मा करने के लिए खड़े हुए हैं। आप बने रहे सी न्यूज़ भारत के साथ। नाकेदार साहब, ये जो जंगल में बाया जंगल में दुधई की लकड़ी कट रही है, किसके आदेश से कट रही है? ये जो बाया जंगल में दुधई में जो कट रही है, ओंडिया समिति में आता है ये गांव। ये 591, 92, 93 कक्ष क्रमांक में मतलब दुधई पाई जाती है। तो ये क्या है, समिति निर्णय लेती है। समितियों के द्वारा है ना, मतलब वो समिति हमको कहती है कि साहब जो बुधनी घाट पे जो हैं जो सामान बनाते हैं दुधई का, तो उनको साहब आप प्रचार कर दो। इसका हमने प्रस्ताव भी डाला है। तो वो प्रस्ताव पंजी अभी मेरे पास है नहीं, वैसे डॉक्यूमेंट्स अभी उपलब्ध नहीं है। मेरे डॉक्यूमेंट्स घर में रेहटी में रहता हूँ, तो वहाँ पर पूरा डॉक्यूमेंट्स उपलब्ध है। उसमें मतलब प्रस्ताव भी डाला गया। जो भी इससे जो पैसा आता है, जो भी हम फड़ी काटते हैं 780 रुपये की एक नग की, मतलब एक फड़ी की, तो इसका जो भी पैसा कलेक्शन होता है उसका पूरा रेट जोड़ के इसको समिति खाते में जमा कर। मैंने पिछली बार भी समिति खाते में ही जमा करा। उसकी मेरे पास पावती रसीद तो सब रखी। नहीं नाकेदार साहब, आप थोड़ा सा गुमराह कर रहे हैं। जी नहीं, गुमराह नहीं। मतलब कि शासन भारत सरकार का वर्किंग प्लान है ना। एसडीओ साहब उप मंडल अधिकारी के यहाँ से दिशा निर्देश होते हैं कि किस एरिया से दुधई देना। तो आप सक्षम हैं क्या? नहीं, आप सचिव हैं समिति के, मालूम है आपको? नहीं, मैं समिति का सचिव हूँ, लेकिन समिति ने एक निर्णय लिया कि इन लोगों को नहीं। तो समिति गलत निर्णय देगी तो आप उसमें हस्ताक्षर थोड़ी कर देंगे। आप तो शासकीय आदमी हैं। नहीं, थोड़ा क्या है कि हम लोगों को समिति का भी मानना पड़ता है कि साहब नहीं। तो अगर समिति गलत निर्णय लेगी तो आपको मानना पड़ेगा क्या? उसका क्या है सर, क्या है, जैसे ये बात ये है कि जो फिर उसका हम प्रस्ताव डालते हैं सर, वही तो हम कह रहे हैं कि प्रस्ताव फिर वो सहमति होती है, फिर जैसा भी हो उस पर निर्णय लिया जाता है। इसके बाद फिर जो भी होता है फिर काम। नहीं, ये तो आप एक बहुत बड़ी लापरवाही वाली बात कर रहे हैं कि भारत सरकार का जो वर्किंग प्लान है उस प्लान के अंतर्गत ही आपको लकड़ी कटवाना है। ये नहीं कि समिति के कोई व्यक्ति अगर गलत प्रस्ताव रख देंगे आप मानेंगे। यानी कि अभी आप खुद गलत कर रहे हैं। समिति ने गलत आपको प्रस्ताव रखा, आप उसको मान रहे हैं और आपने जंगल में लकड़ी काटने के लिए ट्राली घुसड़ दी। सर, इससे ज़्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता सकता। इसके बाद तो एसडीओ साहब का कोई आदेश नहीं है? इसके बाद आप, ये मेरे को पता नहीं है सर। जिससे आप खुद आप नहीं, यहाँ जो आप सर एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। अंकल जी, एक मिनट मेरी बात सुनिए सर। आप खुद इस विषय में सक्षम हैं। आप खुद जाके वरिष्ठ अधिकारी से इस बात में चर्चा करें। नहीं, यहाँ के जो रेहटी रेंज के ऋतु तिवारी रेंजर हैं उनका भी आदेश नहीं है? जी, उनका इस विषय में अभी मैं कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आप खुद इस बात, मतलब आपका ये कि एसडीओ साहब का भी आदेश नहीं है, रेंजर साहब का भी आदेश नहीं है, फिर ये किसके आदेश से जा रही है? तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। नहीं बता, आप खुद एक मतलब वरिष्ठ पत्रकार हो। पहले आपने बोला था 10 मिनट में बात करके हम बताएंगे, वो फिर भी आपने कुछ बताया। तो मैं बता रहा हूँ ना, मैंने बात करी अधिकारी से। उसने बोला कि समिति निर्णय लेती है, उसका प्रस्ताव डलता है, इसके जो भी पैसा कलेक्शन होता है वो समिति। नहीं, ये एक विषय अलग हो, प्रक्रिया की पूछ नहीं रहे हैं। जी, सिर्फ हम ये पूछ रहे किसके आदेश से है। भाई, भारत सरकार का वर्किंग प्लान है। हर साल एक प्लान निश्चित होता है कि किस कूप में कहाँ कितने कंपार्टमेंट में लकड़ी देना है, ठीक है ना। तो वो आदेश कहाँ है? जब आपको आदेश एसडीओ साहब ने भी नहीं दिए है ना, रेंजर मैडम ने भी नहीं दिए, फिर आप किसके आदेश से लकड़ी कटवा रहे हैं? और आपके पास आदेश भी नहीं है पास में, आप कह रहे आदेश भी नहीं है, तो फिर ये तो मनमानी हो गई आपकी। इस विषय में आपको अभी कुछ नहीं बोल पाऊंगा सर। ये आप वरिष्ठ अधिकारी से चर्चा करें तो मतलब बेहतर होगा। कौन से वरिष्ठ अधिकारी से? मतलब रेंज में मैडम से या डिप्टी साहब से, जो भी।
ठीक है, इसका मतलब हम ये मान लेंगे आप बिना आदेश के लकड़ी कटवा रहे हैं। नहीं सर, हो सके मैंने आदेश नहीं लिया, हो सके रेंज में आया भी। जो आदेश नहीं, आप एक तरफ तो ये कह रहे हैं कि मैं रेहटी रेंज में वहाँ रहता हूँ, ड्यूटी यहाँ कर रहे हैं आप, रहना वहाँ है, कैसे जंगल में नौकरी कर रहे हैं आप? आपकी किताब वहाँ रखी ना, बुक वगैरह कहाँ है? जी अभी हमें ये जानकारी मिली है आदरणीय नाकेदार साहब कि जंगल में दूसरे जंगलों से लकड़ी कट रही है। हमने कुछ फोटोग्राफ भी लेके आए हैं, ठीक है ना। दूसरे जहाँ आप जो कंपार्टमेंट बता रहे हैं उनमें नहीं लकड़ी कट रही है और अवैध रूप से लकड़ी कट रही है। इससे पेड़ अगली बार पीके फूट के बनेंगे नहीं। इससे जंगल का बहुत नुकसान हो रहा, पर्यावरण को नुकसान हो रहा और ये आपकी लापरवाही है, आपकी देखरेख में ही हो रहा है ये तो। नहीं, ऐसा तो अभी अवैध कोई ऐसे अवैध कटाई तो है नहीं हमारे जंगल में सर। आपको जो भी घूमना नहीं, वो तो देखे आए हमने, आप देख सकते हो सर। ठीक है जी। बुढ़नी से सी न्यूज संवाददाता कन्हैया नाथ की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप बने रहें सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।